अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निगहत। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे बायोकेमिक साइंस के बारे में, अबाउट बायोकेमिक सॉल्ट्स। डॉक्टर सुशलर की थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और होम्योपैथिक सिलेबस में हमेशा शामिल हुआ करती है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी बुर्जों के बारे में, जो हमारे 12 बुर्ज हैं 12 महीने के हवाले से, एरीज, जमिनाई, कैंसर, लियो और बाकी जो सारे तसल्सुल के साथ आते हैं। इन 12 बुर्जों का किस तरह से रिलेशन बनता है इन बायोकेमिक सॉल्ट्स के साथ, जो कि 12 अदद हैं होम्योपैथिक के ये सॉल्ट्स। डॉक्टर सुशलर की थ्योरी के मुताबिक हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज और सेल होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए, अगर इनमें नमकियात की कमी हो जाए तो उसकी वजह से इनका फेल बिगड़ जाता है, बॉडी का फेल बिगड़ जाता है। और अगर इन नमकियात को पूरा कर दिया जाए तो बॉडी जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा डिटेल से इसका मुताला किया गया तो पता चला कि पैदाइशी बोझ वाले नमक की कमी किसी भी पेशेंट में हो सकती है, और हर बीमारी में बुनियादी वजह जो है वो उस बुनियादी सॉल्ट की कमी होती है जो उसके पैदाइश के वक्त में बेसिकली हो चुकी थी। ये नमकियात जो है बायोकेमिक सॉल्ट, ये बेसिकली कैटेलिस्ट का काम करती हैं बॉडी में। अगर ये कम हो जाए तो जिस्म में बीमारी पैदा हो जाती है, और अगर इनकी इस कमी को पूरा कर दिया जाए तो बीमारी खत्म हो जाती है। बुर्ज जो होते हैं ये बेसिकली, जिन्हें स्टार्स कहते हैं हम, ये बेसिकली इनमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो कि किसी न किसी तरह रिलेट करती है डॉक्टर सुशलर की थ्योरी के मुताबिक इन 12 नमकियात से। इसकी मिसाल इस तरह से ली जा सकती है, जैसे एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एक बेबी अगर 9 माह किसी औरत के पेट में रहता है तो उसकी हर महीने जो सॉल्ट रिलेट करता है जिस बुर्ज से, वो नमक उसको पहले महीने जो बुर्ज से सॉल्ट रिलेट करता है वो दिया जाएगा। दूसरे महीने जो सॉल्ट दूसरे महीने से रिलेट करता है उसको वो दिया जाएगा। और तीसरे महीने तीसरे बुर्ज से जो सॉल्ट रिलेट करता है वो अगर दिया जाए तो उसकी कमी जो है, उसके अंदर नमकियात की कमी जो है वक्तन फ़वक्तन वो उसके अंदर पूरी हो जाएगी। और जब वो 9 मंथ के बाद बाहर आएगा तो उस वक़्त वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब बच्चा होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर 9 मंथ से पहले आ जाता है कोई बेबी, यानी 2 मंथ्स पहले या 3 मंथ्स पहले, तो उसकी जो 3 मंथ्स की जो नमकियात की कमी है वो पूरी नहीं होती। तो उस सॉल्ट को पूरा करने के लिए उसको बायोकेमिक सॉल्ट दिए जाते हैं, जिससे उसकी जो कमी रह गई थी पिछली वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो 9 मंथ के अलावा जो 3 महीने रह जाते हैं, यानी 9 मंथ तो उस पर तुलू हो गए और उसकी सारी की सारी खसूसियात जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी बुर्ज की वो उसके अंदर आ गई बेबी के अंदर, लेकिन बाकी 3 मंथ्स जो रहते थे वो बाकी पूरा साल जो है, यानी बाद में जितनी भी बीमारियां आने वाली होंगी उन 3 सॉल्ट्स को देकर उस बीमारी को हटाया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस महीने का अंदाज़ा लगाया जाए जिस महीने में वो पैदा हुआ था। अच्छा जी, ये तो आ गई बुर्ज की बात। अब हम देखते हैं कि कौन से बुर्ज से कौन सा सॉल्ट रिलेटेड है और किस महीने में के सॉल्ट की कमी जो है पेशेंट के अंदर पाई जा रही है, उसकी सिम्टम्स क्या क्या होंगे जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये उस बुर्ज से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कालीफॉस। ये पहला सॉल्ट है जो कि एसाबी टॉनिक के नाम से जाना जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसे एसाबी टॉनिक कहा जाता है। ज़बान पर भूरे रंग की तय आ जाती है, आंखों की स्याही नज़र आती है, मसूड़ों से खून आता है। यानी ऊपर वाले हिस्से में जब कोई बीमारियां नज़र आए, मसूड़े में हो, आंखों में हो या सर में हो, एसाब में हो, तो उस वक़्त कालीफॉस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिलेट करती है एरीज से, हमल जिसे कहते हैं। ये है पहला बुर्ज और पहला सॉल्ट। दूसरा सॉल्ट जो है वो है टॉरस। टॉरस जिसे सौर भी कहते हैं,
नेट्रम सल्फ इससे रिलेट करता है। सॉल्ट नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ जो है गले, गर्दन, वोकल कॉर्ड, ईएनटी जो बीमारियां हम जिन्हें कहते हैं, ऊपर के हिस्से की ईएनटी, नोज, आइज और ईयर के हवाले से जो बीमारियां होती हैं, सोजिशी बीमारियां, जिस्म की जो इसमें से वदूद वगैरह खारिज होते हैं कानों के सामने, आँखों के सामने और इर्द गिर्द जो है स्याही या सुर्खी वगैरह पाई जाती है, इन सब के लिए नेट्रम सल्फ को इस्तेमाल किया जाता है और इसका पेशेंट जो है वो बुर्ज सोर से ताल्लुक़ रखता है। तीसरा है जेमिनाई। जेमिनाई जोज़ा जिसे कहते हैं, इसका सॉल्ट है काली म्योर। काली म्योर हमारे बॉडी के जो है हार्मोनल सिस्टम पे काम करता है, बाजू, हाथ में, फेफड़ों में, और बेसिकली इसका ताल्लुक जो है वो होता है हमारे निज़ाम तनफ़ुस के साथ। खून को साफ करता है, जिल्द पर हल्की नीली तहें नज़र आती हैं, सर में आटे की तरह की भूसी होती है और आंखें इसकी चिपकी चिपकी रहती हैं, यानी कंजक्टिविटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। चौथा जो बुर्ज है वो है कैंसर, सरतान जिसे कहते हैं, और इसका सॉल्ट है कैल्शियम फ्लोर। छाती के लिए स्पेशली, मेदों के लिए लचकदार किस्म की जो रेशों में एक लचक होती है, उसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए इस सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। आंखों के गिर चुकोर झुर्रियाँ नज़र आती हैं इसके पेशेंट में, और हाथ पाँव जो है बिल्कुल वो फटे हुए लगते हैं। तो कलकेरिया फ्लोर जो है वो स्पेशली जिस्म में लचक को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा सॉल्ट है जी जिसे इस्तेमाल किया जाता है वो है मैगफॉस। मैगफॉस को यूज़ करते हैं बुर्ज लियो के लिए। लियो जो होता है वो दिल, कमर, रीढ़ की हड्डी, यानी ऊपर का जो पोर्शन है हाफ, उसके लिए मैगफॉस को यूज़ किया जाता है। साफ पुरसुकून करता है, जज्बाती अमराज, इमोशनल किस्म की जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। मस्कुलर पेन होना, आइज पेन होना, गालों पर सुर्खी नज़र आती है, ऐसे पेशेंट के आंखों के पपोटे जो होते हैं वो सुर्ख हुए होते हैं, तो ये ताल्लुक़ रखता है लियो से, यानी असद, बुर्ज असद से। यानी ऐसे पेशेंट को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि इसका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज असद से है और इसके लिए ये मेडिसिन बेस्ट रहेगी। इसी तरह विर्गो के लिए काली सल्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और उसके लिए बहुत बेटर रहती है। इसका ताल्लुक़ जो है वो ख़ास तौर पर स्किन से होता है। स्किन की सेहत के लिए जो है, जैसे छाले वगैरह, छाइयाँ बहुत ज़्यादा निकली होती हैं, या ऐसे खुश्की सिकरी जो कि उखड़ती है, चाहे वो स्किन पर हो, चाहे वो सर पर हो, वजाइनल सिकरी, खुश्की हो, ये इन सारी चीज़ों के लिए काले सल्फ को इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली फॉर स्किन डिजीज़ के लिए। तो विर्गो के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जो लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, जेल, जिस्म के निचले हिस्से, बुटक्स, जिस्म के मसाने के अमराज हो गए, जिस्म की तेज़ाबियत हो गई, चेहरे पर पिंपल्स होते हैं ऐसे लोगों के, ब्लैक हेयर्स, यानी ऐसे पेशेंट को देखते ही समझ जाना चाहिए लिब्रा का से ताल्लुक़ रखता है और इसके लिए सॉल्ट यूज़ होता है नेट्रम फॉस। नेक्स्ट होता है जी स्कॉर्पियो के लिए जो सॉल्ट बेस्ट है और इसके तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है वो है कैल्शियम सल्फ। सेक्सुअल डिजीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, डिहाइड्रेशन नज़र आती है, जिल्द सफ़ेद होती है, ब्राउन स्पॉट्स बॉडी पर नज़र आते हैं, और क्योंकि इनमें जिल्द जो है वो ख़राब होती है तो ऑब्वियसली खुश्की वगैरह भी पाई जाती है और ख़ारिश भी पाई जाती है। उसके बाद आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो है कॉस जिसे कहते हैं, बुर्ज कॉस। इसके लिए जो सबसे स्पेशल सॉल्ट है वो है सिलेशिया। कमर में, रान में, बॉडी के निचले हिस्से में जो सेल्स की सफाई करता है, क्लिनजर के तौर पे यूज़ होता है बॉडी के निचले हिस्से के लिए। और ऐसे पेशेंट्स की जो है नाखून वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, स्किन ख़राब होती है थोड़ी सी, ख़ासतौर पे सख्त एरियाज जो बाल ख़राब होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सिलेशिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है जी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जिसे जद्दी भी कहा जाता है, बुर्ज जद्दी, इसके लिए सॉल्ट यूज़ होता है कैलकेरिया फॉस। ये यूज़ होता है जी आमतौर पे इसके पेशेंट जो होते हैं वो घुटनों की तकलीफ में आमतौर पर मुब्तला होते हैं। हड्डियों के लिए टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नाक ज़बान हमेशा सफ़ेद रहती है, बालों में जो है वो खुश्की नज़र आती है। नेक्स्ट है एक्वेरियस जिसे दिल्लू कहा जाता है। नेट्रम म्योर इसका सॉल्ट है। टखनों में,
बीमारियां ख़ास तौर पे इसमें देखने में मिलती हैं। निज़ाम दौरान खून के लिए स्पेशली यूज़ होता है। जिस्म में डिहाइड्रेशन को बैलेंस करता है, पानी की मिकदार को ना कम होने देता है ना ज़्यादा करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करने में लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो स्पेशल चीज़ नज़र आती है वो है पफिनेस, सूजा हुआ चेहरा, सूजी हुई आँखें। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नेट्रम म्योर जो कि स्पेशली एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्वेरियस दिल्लू, बुर्ज दिल्लू से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी बुर्ज होत यानी पाइसिस से जो ताल्लुक़ रखते हैं पेशेंट, जो जिनको पाइसिस की वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो मुतासिर करती है। अगर इसकी कमी या ज़्यादती होती है तो उनके लिए सॉल्ट यूज़ होता है फेरम फॉस। फेरम फॉस जो है वो ख़ास तौर पर एलर्जीज़ के लिए यूज़ होता है, जिसमें ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेकर जाता है, सुर्खी को ख़त्म करता है। स्पेशली ये मेडिसिन यूज़ होती है खून की कमी के लिए। तो जिन लोगों को भी खून की कमी होती है, ख़ास तौर पर इनको स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन पर, घुटनों वगैरह में, यानी पूरे बॉडी में एक बुखार की सी कैफियत रहती है, जगह जगह ऐसा लगता है जैसे अंदर से सूजा हुआ है। तो ऐसे लोगों को फेरम फॉस का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो ये थी बायोकेमिक सॉल्ट। उम्मीद है ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अगर आप पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं और आपको बायोकेमिक सॉल्ट के बारे में पता है कि वो कौन से जो बुर्ज है उससे ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप पेशेंट के लिए बेहतरीन मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में राब्ता करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।